Joining me now, someone who was his true companion in music and in life. Ghulam Ali Saab joins me. Ghulam Ali Saab, सबसे पहले तो my condolences. और आज आप जगजीत सिंह जी के याद में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जगजीत सिंह जी अपने अंदाज के एक वाहिद जिसको एक ही फनकार कलाकार थे जिनको इतने लोग सुनते थे कि हम वो ना गिनने में आ सकते हैं ना शुमार करने में आ सकते हैं। कुछ यादें आप हमारे साथ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? उस दिन हम ये जो सन्मुखानंद का प्रोग्राम वो नहीं कर सके, 23 तारीख का था, 23 सितंबर का, तो उसके पहले हम 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बैठे हुए थे, हंस रहे थे। वो जोक्स बड़ी करते रहते थे, उनकी आदत थी हंसते रहना, कुछ ना कोई बात करते रहना। तो उस दिन भी अच्छे भले हम हुए, तो अगली सुबह को पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर वो प्रोग्राम उन्होंने कहा कि आपको अकेले में करना पड़ेगा, तो वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैंने कहा प्रोग्राम तो चलो हो सकेगा, लेकिन मेरा मन बड़ा ख़राब हुआ। तो फिर हरिहरन साहब को बुला के तो वो प्रोग्राम हो सका। लेकिन ये तो प्रोग्राम तो होते रहते हैं, लेकिन उनके साथ प्रोग्राम करने का और ही मज़ा आता था। और लास्ट प्रोग्राम था ये उनका मेरा, जो हमने 3rd को तालकटोरा स्टेडियम में किया है। और आपके कॉन्सर्ट्स बियॉन्ड बाउंड्रीज, और आप जगजीत सिंह जी भी मानते थे और आप भी मानते हैं कि संगीत की दुनिया में तो कोई बॉर्डर्स बाउंड्रीज हैं ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरी दुनिया मैंने अर्ज किया है ना कि पूरे वर्ल्ड का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। और ख़ासकर पाकिस्तान में भी इनके इतने चाहने वाले मुझे आज बहुत, जहाँ भी मैंने फ़ोन मेरे को आया तो बहुत अफसोस जाहिर कर रहे थे, वहाँ भी बहुत यही चर्चा हो रही है जगजीत जी की। और ऐसे कलाकार, गज़ल गायक बनना एक ऐसी बात है, जिस तरह के वो गायक थे गज़ल गायक, गज़ल का गाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है जी, उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है। और फिर वो ऐसी, इसके लिए स्पेशल आवाज़ की क्वालिटी चाहिए, जो बेसदार आवाज़ हो, सोजदार हो, तभी गज़ल गाई जाती है। ये सारी क्वालिटीज़ उनमें मौजूद थी। और वो जो पर्सनल इमोशंस भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जगजीत सिंह जी की ज़िंदगी में भी इतना ट्रेजेडी था, और आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन फिर भी वो गज़ल गाए, और उनका इमोशन, उन्होंने अपने काम को भी, उनको प्यार इतना था कि वो अपने काम को इतना प्यार कर देते कि उन्होंने इस काम के साथ अपना दिल लगाए रखा। गुलाम अली साहब, फाइनली आप उनके याद में कुछ एक तो पंक्तियाँ कह सकेंगे? मैं यही, वैसे तो पूरी दुनिया ने, हम सब ने ही वहाँ जाना तो ज़रूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाकर भी नहीं जाते। ये रहेंगे, ये इनका नाम रहेगा। जिनका नाम रहता है ना, वो सदियों रहता है। तो ये सदियों आबाद ही रहते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से हमसे बिछड़ गए। क्योंकि देखो ना, किस्सा मेहर वफा कब का पुराना हो गया, हमसे उन बिछड़े। अब बस आज ही ये ज़माना हो गया, ऐसा ज़माना आ गया कि आज उनसे हम बिछड़ गए, तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन ये सब के साथ ये तो रहता है। लेकिन ऐसे लोग, गॉड गिफ्टेड लोग, मैंने अब अर्ज़ किया है ना कि ख़ासकर गज़ल के लिए कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो उनके साथ जुड़ी होती हैं, खुदा ऊपर वाला बना के भेजता है। उनमें से, उन फनकारों में से जगजीत जी थे। और गुलाम अली साहब, ऑफ कोर्स आप जैसे भी गज़ल किंग जो हैं, और आपकी इतना क्लोज रिलेशनशिप रहा जगजीत सिंह जी के साथ। थैंक यू वेरी मच, आप आज आए और कुछ यादें शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps